अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रवा है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे गुर्दे के अमराज़ और ज़हनी सेहत। हम सब जानते हैं कि जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ज़हनी सेहत पे ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत बल्कि दूसरे अवामिल जैसे कि सोशल और इमोशनल फैक्टर्स भी असरअंदाज होते हैं। और यही तीनों फैक्टर्स यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और इमोशनल फैक्टर्स इस बात का तयन भी करते हैं कि किसी भी जिस्मानी मर्ज़ के साथ साथ पेशेंट में एक को एग्जिस्टिंग कंडीशन हो, यानी कि उसको ज़हनी आर्ज़ा भी लाहक हो। अगर हम ख़ास गुर्दे के मरीज़ों की बात करें तो इनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी की प्रेवलेंस दूसरे बीमारियों की निस्बत सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये दोनों कंडीशंस यानी कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी एक एक्सट्रीमली ट्रीटेबल कंडीशंस हैं। हम ये भी जानते हैं कि डायलिसिस पेशेंट या गुर्दे के जो मरीज़ हैं वो काम करने की उनकी सलाहियत भी बहुत कम होती है, या तो वो डायलिसिस की वजह से वैसे प्रोडक्टिवली काम नहीं कर सकते, या अदरवाइज़ भी एक मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जिसकी वजह से पेशेंट्स जो हैं वो जॉब पे रेगुलर नहीं जा सकते और आम लोगों की निस्बत दूसरे लोगों की निस्बत उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और यही फाइनेंशियल स्ट्रेसेस या अदर स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ जो हैं वो एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, जो कि पेशेंट में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नाउमीदी और इस तरह की चीज़ें पैदा करता है। अगर हम डिप्रेशन की बात करें, अगर हम इस बात के ऊपर सोचें कि कैसे किसी केयर टेकर को पता चले कि पेशेंट को इस वक्त ज़हनी सेहत के हवाले से मदद की ज़रूरत है, तो ये बात याद रखें कि केयर टेकर का प्रायर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिप्रेशन की मिसाल लेते हैं तो डिप्रेशन को समझने के लिए इसकी अलामात को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी अलामात में इसकी कुछ अहम अलामात में भूख और प्यास में कमी या ज़्यादती, आपकी कंसंट्रेशन में कमी, आपकी तवज्जो देने की सलाहियत में कमी, मोटिवेशन में कमी और काम जो आप पहले या पेशेंट जो पहले काम इंटरेस्ट से करता था, बीमारी की सूरत में उन कामों में उतनी दिलचस्पी नहीं लेता। इसके अलावा टीयरफुल रहना, सैड मूड रहना बहुत अहम अलामत है। एट टाइम्स कुछ पेशेंट्स में सुसाइडल आइडिएशन यानी कि खुदकुशी के रुझानात या उनके बारे में बात करना या खुदा खास्ता की कोशिश करना भी शामिल है। और कोई भी केयर टेकर इन अलामात को नोटिस करने के बाद ये अंदाज़ा लगा सकता है कि पेशेंट को इस वक्त ज़हनी सेहत के हवाले से मदद की ज़रूरत है। सवाल ये है कि इन बीमारियों का मुकाबला कैसे किया जाए। सबसे पहले तो फ़ौरी मदद के लिए रब्ता करें। आपके नज़दीकी हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रैक्टिसेस में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हैं जो आपके इस सिलसिले में मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको ऐसी अद्वियात मुहैया करेंगे, ऐसी अद्वियात प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे आपकी मूड रेगुलेशन में मदद हो। और अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करते हैं तो वो आपकी इनफरादी ज़रूरियात के मुताबिक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस करेगा और आपको ऐसी स्ट्रेटजी सिखाएगा ड्यूरिंग थेरेपी प्रोसेस जिससे आपको अपनी बीमारी की पेचीदगी को समझने और ना सिर्फ इसको समझने बल्कि इससे मुकाबला करने की हिम्मत भी मिलेगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सीखना बहुत ज़रूरी है। और इन सब के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी के हर पहलू की तरफ एक मस्बत और हेल्दी रवैया अपनाया जाए। आई होप आपको आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत शुक्रिया।